साथियों नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर बात करना चाह रहा हूँ जो हमारे जीवन को बहुत ही तेजी से प्रभावित करता है या कहें हमारे जीवन को बिल्कुल नर्क बना देता है। कोई अपने थोड़े से लाभ के लिए हमारे जीवन के साथ किस प्रकार खिलवाड़ कर सकता है, इसका एक छोटा सा उदाहरण देने की कोशिश कर रहा हूँ। आयुर्वेद के मनीषी कहा करते थे कि 40 की उम्र तक कोई भी भस्म भी नहीं खानी चाहिए, और आज हमें 6 महीने के बच्चे से लगा करके और जब तक आदमी मर नहीं जाता तब तक उसको केमिकल के ऊपर केमिकल दिया जाता। और स्थिति तब और ज्यादा भयानक हो जाती है जो वैद्यों के भेष में, अर्थात अपने को वैद्य कहते हैं, जो कि वैदिक कर्म से वो पूरी तरह से अनभिज्ञ होते हैं और वैदिक के नाम पर कुछ चूरन चटनी को लेकर के और उसमें स्टेरॉइड अर्थात अंग्रेजी दवाओं की जो घातक श्रेणी की दवाएं हैं उनको मिला करके और देते हैं लोगों के बीच में एक विस्तृत प्रचार तंत्र खड़ा करके, जिसके माध्यम से आप ये समझिए कि रोग तो ठीक होना दूर की बात है, उनका शरीर पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। अर्थात उनके शरीर के जो अंदरूनी पार्ट है वो धीरे धीरे बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं, अपना काम करना बंद कर देते हैं। तो इन सभी से बचाव के लिए हमें अपनी दैनिक दिनचर्या में विशेष सुधार करने की आवश्यकता है। हमें कुछ घातक, कुछ विशेष रोगों को छोड़ करके अन्य में किसी प्रकार की कोई दवा खाने की आवश्यकता नहीं है। हमें प्रकृति ने बनाया है, प्रकृति ही हमारा संरक्षण करती है और प्रकृति के ही द्वारा हम पूरी तरह से सुरक्षित रह सकते हैं। हमारी हर समस्या का समाधान प्रकृति के पास विस्तृत ढंग से मौजूद है। साथियों, आज डॉक्टरी का पेशा सेवा नहीं रह गया है, वो विशुद्ध रूप से अर्थात शुद्ध रूप से बिजनेस बन गया है। अगर आपको 2 या 3 दिन बुखार रहा और आप कोई दवा नहीं ली और लंघन कर लिया अर्थात उपवास रख लिया तो 2-3 दिन में ही आपका बुखार ठीक हो जाता है। और कहीं आप संयोग से किसी डॉक्टर के पास चले गए, किसी हॉस्पिटल में चले गए तो शुरुआत में डॉक्टर कई टेस्ट लिख देंगे और टेस्ट का नतीजा आएगा बुखार का कोई खास कारण नहीं मिला, कोई खास वजह नहीं मिली और हालांकि कोलेस्ट्रॉल और शुगर का स्तर थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखा, जो कि आमतौर पर सामान्य सी बात है। कुछ डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ दी, बुखार तो उतर गया, लेकिन आप अब सिर्फ केवल बुखार के मरीज नहीं रहे। डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, शुगर भी आपकी थोड़ी बढ़ी हुई है, अर्थात आप प्री डायबिटिक हो गए। आपको कोलेस्ट्रॉल और शुगर को नियंत्रित करने के लिए अब दवाइयाँ लेनी हो। इसके साथ ही साथ आपको खाने पीने में कई पाबंदियां लग गई, लेकिन ये हो सकता है कि आप खाने पीने की जो हिदायत डॉक्टर साहब ने दी है उनको सख्ती से पालन नहीं कर रहे हो, लेकिन आपने दवा खाना शुरू कर दिया क्योंकि आपके दिल में डर बैठ गया कि ये डायबिटीज हो गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, लीवर फैटी हो रहा है। 3 महीने के बाद आप फिर टेस्ट करवाते हैं जब, तो आपका थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल तो कम हुआ दिखाई देता है, लेकिन आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो डॉक्टर साहब ने आपको एक दवा और लिख दी। अभी तक आप 2 दवा खा रहे थे, अब आपको एक दवा और लिख दी गई और आपकी चिंता भी बढ़ गई। अब आपके मन में ये डर बैठ गया कि अब क्या होगा, और इस चिंता का परिणाम ये हुआ कि आपकी रातों की नींद उड़ गई। जब आप डॉक्टर के पास गए कि मुझे नींद नहीं आती, तो नींद की गोली और जोड़ दिया। अब आप 4 दवा खाना शुरू कर दिए। इन सभी दवाओं के खाने से आपके सीने में दर्द और गैस की समस्या पैदा हो गई, अर्थात सीने में जलन शुरू हो गई। डॉक्टर साहब ने आपको सलाह दिया कि खाना खाने से पहले आप गैस की गोली अर्थात 1 कैप्सूल और खा लिए करिए। अब आप 5 दवा खा रहे हैं। 6 महीने बाद आपके एकाएक सीने में दर्द हुआ और आप इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुंच गए। पूरा चेकअप करने के बाद डॉक्टर साहब हंसते हुए आए और कहा कि अच्छा हुआ आप टाइम पर अस्पताल पहुंच गए, अर्थात आप बच गए, वरना गंभीर परिणाम हो सकते थे। एक डर और बैठ गया और आपके कई टेस्ट करवाए गए और कई टेस्टों को देखने के बाद डॉक्टर साहब ने कहा जो आपकी दवाएं चलती है वो तो चलती रहेंगी, इसके साथ साथ आपको 2 दवाएं और खानी होगी, और साथ में ये भी कहा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को भी दिखाना चाहिए। अब आप इस समय 7 दवाएं खा रहे हैं। कार्डियोलॉजिस्ट के सुझाव पर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास गए, उन्होंने एक शुगर की दवा और एक थायराइड की दवा और शामिल कर दिया क्योंकि आपका थायराइड का भी स्तर बढ़ा हुआ है। अब आपकी कुल दवाएं हो गई 9 और आप धीरे धीरे अपने आप को
पूरी तरह से बीमार मानने लगे। दिल का मरीज, डायबिटीज, अनिद्रा, गैस की समस्या, थायराइड की समस्या, किडनी की समस्या, और यह सूची दिनों दिन बढ़ती चली जा रही। किसी भी डॉक्टर ने आपको ये नहीं बताया कि आप इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, जीवन शैली में बदलाव करके अपनी सेहत को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, बल्कि आपको बार बार ये बताया गया कि आप एक गंभीर मरीज हैं, कमजोर है, अक्षम है और टूटे हुए इंसान है। और 6 महीने के बाद इन सभी दवाओं के साइड इफेक्ट की वजह से आपके पेशाब में भी दिक्कत आनी शुरू हो गई, और टेस्ट करवाया तो पता चला आपकी किडनी की समस्या पैदा हो गई है। डॉक्टर ने और कई टेस्ट करवाए, और इन सभी दवाओं के साइड इफेक्ट की वजह से आप धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ रहे थे। अगर आप शुरू में बुखार की वजह से जब डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर यह कह देता कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, हल्का सा बुखार है, दवा की जरूरत नहीं है, आराम करें, खूब पानी पिए, ताजे फल और सब्जियां खाएं, सुबह की सैर करें, बस किसी दवा की जरूरत नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब ऐसा कैसे कहते? क्योंकि उनकी रोजी का सवाल है। जब आप बीमार होंगे तभी तो उनको पैसा मिलेगा, जब आप बीमार होंगे तभी तो कंपनियों की दवाएं बिकेंगी और उनको पैसा मिलेगा। तो आप तो उनके लिए केवल एक ग्राहक है। सबसे बड़ा सवाल ये कि डॉक्टर किस आधार पर मरीजों को हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, दिल की बीमारी, किडनी की बीमारी का मरीज घोषित करते हैं? यह मानक कौन तय करता है? आधार क्या है इसका? और ये विचारणीय है कि हमारे ऋषियों ने हमें बताया था कि हम बहुत बड़ी से बड़ी बीमारियों को अपनी दैनिक दिनचर्या को सुधार करके अपने को स्वस्थ और सबल और मजबूत बनाए रख सकते हैं। हमारी औसत आयु 100 के ऊपर थी, आज औसत आयु 60 हो गई है। आज भी मैं विचार करता हूँ तो ये पाता हूँ कि हमारे बड़े से बड़े डॉक्टर वो भी अपने को रोगी होने से नहीं बचा पाते हैं। कई गंभीर बीमारियों से ग्रस्त होकर काल कवलित होते हैं, और हमारे प्राचीन वैद्य बड़ी से बड़ी और लंबी से लंबी आयु भोगते थे, और साथ ही साथ उनके चेहरे में और उनके शरीर में तेज, चमक और बल तीनों विद्यमान रहते थे। मृत्यु तो सबको आनी है, कोई एड़िया घसीट घसीट कर मरता है और कोई भगवान का जय जयकार करते हुए मरता है। अंतर इतना है। हमारे ऋषियों ने कहा है कि अंत भला तो सब भला। हम धन का भी अपव्यय करते हैं और उसके साथ साथ स्वच्छ का भी नाश करते हैं। इससे जागरूकता की आवश्यकता है। हमें प्रकृति की ओर लौटने की आवश्यकता है। प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का सेवन करने की आवश्यकता है। हम अपने शरीर के, अपने स्वयं के सबसे बड़े वैद्य हो सकते हैं। जितना हम अपने शरीर को जानते हैं उतना इसके बारे में कोई दूसरा नहीं जान सकता है। महर्षि वाग्भट ने इस वाक्य को बार बार दोहराया है, और हमारे माननीय राजीव दीक्षित जी इसको बार बार कहते हुए कि 80% रोगों को आप स्वयं ठीक कर सकते हैं, उसमें किसी भी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। केवल कुछ दिनचर्या और कुछ अपनी आदतों को सुधार करके और अपने खान पान में बदलाव करके, ये कोई कठिन बात नहीं है, किया जा सकता है, जरूर करना चाहिए। क्योंकि स्वस्थ है तो सब कुछ है, और जीवन है तो सब कुछ है। तो विचारिए और इन कुचक्रों से बचने की कोशिश करिए। हमारा शरीर मिट्टी से बना है। मिट्टी में जितने धातुएं होती हैं उतनी धातुएं हमारे शरीर में। प्रकृति हमें उन सभी की पूर्ति के लिए वनस्पति के रूप में कोई न कोई वस्तु मौजूद करके रखी हुई है। अपने को जानिए और अपने स्वस्थ और अपने शौर्य और अपने बल को पाइए। धन्यवाद साथी।